हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और शायद इस टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे। एक लेसन है क्लास 11th के लिए, इसका नाम है द एलिंग प्लैनेट, एक बीमार ग्रह जिस ग्रह में हम रह रहे हैं। ये बात है हमारी धरती की, हमारी धरती माँ की। शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत कम टाइम में पूरा वीडियो ज़रूर देखें। इस लेसन को बिल्कुल डाइजेस्ट कर लेंगे अगले 5 मिनट में शायद। राइटर है नानी पालकीवाला। टॉपिक है द एलिंग प्लैनेट, बीमार उपग्रह जहां हम रह रहे हैं। हमने इसे कैसे बीमार बना दिया है, या ये उपग्रह कैसे बीमार लगता है। आइए, पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, इसमें कहीं है द हेल्थ ऑफ द अर्थ। स्टार्टिंग में ही अब से लगभग 30, 40, 50 साल पहले इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया गया था कि पृथ्वी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। धरती जैसी 100 साल पहले थी, उससे पहले जैसी 200 साल पहले थी, लगातार उसमें गिरावट आती जा रही है और ये समस्या अब लगातार बढ़ रही है। इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। फिर एक लाइन है द ग्रीन मूवमेंट 1972, 1972 में एक हरित क्रांति कह सकते हैं, हरित आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत हुई और पहली बार विश्व को लगने लगा, संसार को लगने लगा कि जिस तरह हम इंसानों की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, जिस तरह हम जीवों की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, गर्ल्स के बारे में सोच रहे हैं, विमेन के बारे में सोच रहे हैं, मजदूरों के बारे में सोच रहे हैं, उसी तरह अब ज़रूरत है कि हम इस धरती के बारे में सोचें जो हमारी ज़मीन है, जिस पर हम खड़े हैं और जो हमारा पेट भरती है और हमें रहने की जगह देती है। देन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोपरनिकस ने एक मॉडल दिया 16th सेंचुरी में और पहली बार लोगों को पता चला कि धरती गोल है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन है द अर्थ इज लिविंग इटसेल्फ, और पहली बार ये थॉट भी आया कि जिस तरह हम सब जीवित प्राणी हैं, हम सबको हवा पानी चाहिए, हम सबको ऑक्सीजन चाहिए, हम सबको जीने का सहारा चाहिए, हम सबको जीने के लिए तरह तरह के रिसोर्सेज चाहिए, वैसे ही हमारी धरती भी एक जीवित पदार्थ है। इसकी भी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और इसको भी जीवित रखना हम सबका एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, एक कहना चाहिए एक इवेंट है, एक बहुत ही बड़ी हमारी मॉरल ड्यूटी है, शायद जो हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तब से इसके बारे में सोचना शुरू हुआ। फिर एक लाइन है द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अबाउट एनवायरनमेंट, ये 1987 में। पर्यावरण का सतत विकास कैसे हो, पर्यावरण को लगातार एक स्पीड में, एक अच्छी स्पीड में पर्यावरण के बारे में सोचा जाए, इसे बचाया जाए, इसे सुरक्षित रखा जाए, ये 1987 में सोचना और तेज़ी से शुरू हुआ। ये नोटेबल डेट्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दी। फिर एक लाइन है द ब्रांडेड कमीशन, एक ब्रांडेड कमीशन हुआ जो इसी के बारे में चर्चा कर रहा था, जिसमें एक भारतीय थे जिनका नाम था मिस्टर LK झा। इस कमीशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई, ये थी वी वांट टू लीव बिहाइंड अ स्कॉर्च्ड एंड सिक एनवायरनमेंट फॉर जनरेशन नेक्स्ट। क्या हम इस धरती का, इस पृथ्वी का, इस ग्रह का जो उपयोग कर रहे थे, कहीं हम उसका दुरुपयोग तो नहीं करने लगे हैं, या फिर हम अपने बाद आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली नस्ल के लिए एक जलता हुआ अंगारा तो छोड़ के नहीं जा रहे हैं, एक बुझा हुआ चिराग तो छोड़ के नहीं जा रहे हैं, एक ऐसी धरती तो नहीं छोड़ के जा रहे हैं जो बुझ चुकी है, जो पूरी तरह टूट चुकी है, चरमरा चुकी है, इसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची है। क्योंकि ये जीवन दायिनी है, इसने हमें जीवन दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि इस जीवन को हम अगली पीढ़ी तक पहुँचाएँ। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पॉपुलेशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, लगातार तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है। अगर धरती को 3 हिस्से करें तो एक में जल था, एक में जंगल थे, दूसरी तरफ पृथ्वी थी, तो ये तीनों बैलेंस हैं। हमने जैसे जैसे अपनी जनसंख्या बढ़ाई है, अगर हम भारत की ही बात करें तो 1947 में ये अप्रॉक्स 30 करोड़ थी, अब ये 138 करोड़ के आसपास हो गई। तो आज़ादी का कुछ हमने ज़्यादा ही दुरुपयोग किया और इस तरीके से ये जनसंख्या विश्व की बढ़ गई, जो लगभग 7.5 अरब तक पहुँच गई है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये इंसान जब बढ़ेगा तो रहने की जगह कम पड़ेगी, तो वो जंगलों को काटेगा, खेती की ज़मीन कम करेगा, क्रॉपलैंड कम होगी, फॉरेस्ट कम होंगे और पानी की ज़रूरत भी ज़्यादातर बढ़ती ही चली जाएगी। क्योंकि दुनिया में जितना भी पानी है उसमें शायद 1% से भी कम पानी है जो हम पी सकते हैं। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो हम इस पानी का दुरुपयोग भी शुरू कर देते हैं और उसी के साथ ये पानी भी लगातार कम हो रहा है, ज़मीन भी कम हो रही है। फिर एक लाइन है डिफॉरेस्टेशन, लगातार जंगल कट रहे हैं क्योंकि लोगों के घर बन रहे हैं। एक अक्सर हम सुनते हैं कि उस इलाके में एक शेर गांव में घुस आया या एक तेंदुआ घरों में घुस आया। जी नहीं, शेर तेंदुए घरों में नहीं घुस रहे हैं, बल्कि हम लोग उनके घरों में घुस रहे हैं, हम जंगल काट रहे हैं
और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो उनकी जगह हुआ करती थी। आप ज़रा किसी के मकान पर कब्जा करके देखिए, वो आपकी जान लेने आ जाता है। गांव में छोटी सी मेड़ पर कब्जा करने पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो हम धीरे धीरे जानवरों का घर छीन रहे हैं, तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? बात बुरा लगने की नहीं, उनके पास ऑप्शन क्या है? वो लगातार सिमटते चले जा रहे हैं, इसलिए ये समस्या भी बढ़ रही है। फिर एक लाइन है, जेम्स स्पर्थ ने 2000 के आसपास कहा, 2000 के आसपास कहीं कहा, एन एकड़ पर सेकेंड फॉरेस्ट, कि हर सेकेंड विश्व में 1 एकड़ जंगल कट रहा है। अगर 1 एकड़ जंगल पर सेकेंड कट रहा है तो दिन भर में 86,400 एकड़ जंगल कम हो रहा है। तो ये फॉरेस्ट जैसे जैसे कम होंगे वैसे वैसे इनसे पैदा होने वाली ऑक्सीजन कम होगी, और इसी पेड़ कम होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। पृथ्वी का तापमान लगभग 1 सेंटीग्रेड पर ईयर बढ़ रहा है। और ये भी मैंने कहीं पढ़ा है कि 1 डिग्री बढ़ने से पृथ्वी पर लगभग 10,000 प्रजातियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो हम बहुत तेज़ी से दूसरी जीवों की प्रजातियां ख़त्म कर रहे हैं और अपने जीने का सहारा भी कम कर रहे हैं, क्योंकि पानी कम हो रहा है और ज़मीन कम हो रही है जहाँ पर फसल पैदा होती थी। ठीक है। फिर लुसाका ज़ाम्बिया में एक बहुत बड़ा एक कटघरा है, एक केज है, उसमें एक शीशा लगा है और उसमें लिखा है दुनिया का सबसे ख़तरनाक जानवर, द मोस्ट वाइल्ड डेंजरस एनिमल। और उसमें आईना शीशा लगा है कि हम उस अपना चेहरा देख के जान सकते हैं कि दुनिया में शायद हमसे ज़्यादा किसी ने बुरा नहीं किया। सारे जीव जंतु मनुष्य से डरते हैं। इंसान लगभग हर जीव जंतु का शिकार कर लेता है। बहुत कम ही शायद कोई जीव बच्चे होंगे जिसे इंसान ने खाया ना हो या ऐसे ख़त्म ना किया हो। तो शायद हम एक डिस्ट्रॉयर की तरह घूम रहे हैं और धीरे धीरे हमने अपने प्लेनेट को एलियन प्लेनेट बना दिया। ये कॉन्सेप्ट है इस लेसन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट है जो हम सिर्फ रटने के लिए नहीं है, एग्ज़ाम के लिए तैयारी की, समझने के लिए भी है कि हम कैसे लाइफ को बेटर करें और इस एनवायरनमेंट को सेव करें और प्लेनेट को बेटर बनाएं, फ्रेश बनाएं। लास्ट में एक जगह और लिखा है, दुनिया को 4 जगह बांटा है, फिशरीज, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड्स एंड ग्रासलैंड। जंगल में रहने वालों के लिए फॉरेस्ट लैंड है, पालतू जानवरों के लिए ग्रासलैंड है, हमारे लिए क्रॉपलैंड्स है जिन हम फसलों से जीवित रहते हैं, और फिशरीज है वो पानी में रहने वाले जीवों के लिए। तो सबके लिए ईश्वर ने या प्रकृति ने, हमारा किसी में विश्वास हो, ईश्वर में भले ही ना हो लेकिन प्रकृति में होना ही चाहिए। तो प्रकृति ने हम चारों अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग जगह दी है, और मनुष्य वो वाहिद शख्स है, वो वाहिद शख्सियत है, किरदार है जिसने बाकी तीनों के हिस्से पर कब्जा किया है। इसी वजह से ये प्लानिंग बन गया है एलिंग प्लैनेट। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा इस लेसन के, लास्ट में कोटेशन है, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने कहा है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ। इस प्लैनेट को, इस पृथ्वी को हमने अपने पूर्वजों से पाया नहीं है, हमें किसी ने उत्तराधिकार नहीं दिया है, कब्जा नहीं दिया है, बल्कि वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने अपने आने वाली नस्लों से, अपनी पीढ़ियों से इसे उधार लिया है। तो हमें जाते जाते या जाने से पहले ही इसे उनके हाथों में सौंप के जाना होगा। So dear one, this is all about the summary of the lesson, which is very interesting and very important too. I hope that you have liked it. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, बहुत अच्छा लगता है। और आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के लिए। एंड